and today is our last section of CRPC, section 45. We will read section 45, प्रोटेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ द आर्म फोर्सेस फ्रॉम द अरेस्ट। बोल रहा है कि आर्म फोर्सेस जो फौजी हैं, जो यूनियन के हैं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के फौजी हैं, उनको क्या प्रोटेक्शन, उनकी क्या सुरक्षा है, क्या उनकी अरेस्ट हो सकती है, उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। सो सेक्शन 45 उनके ही प्रोविज़न बता रहा है। तो सब सेक्शन 1, नोट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन सेक्शन 41 to 44, कह रहा है जो सेक्शन 41 और 44 CRPC में लिखा हो, कह रहा है सब कुछ भूल जाओ, कुछ भी उनका मत पढ़ो, ये पढ़ो बस। नो मेंबर ऑफ द आर्म फोर्सेज ऑफ द यूनियन शैल बी अरेस्टेड, कोई भी सदस्य जो आर्म फोर्सेज का है, जो कि आर्मी का है, उसको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, और वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट की आर्म फोर्सेज का है। फॉर एनीथिंग डन और परपोर्टेड टू बी डन, कह रहा है उसने जो कुछ किया है या वो उसके ऊपर इल्ज़ाम लगे कि उसने कुछ किया है, बाय हिम इन द डिस्चार्ज ऑफ हिज ऑफिशियल ड्यूटीज़, कह रहा है सिर्फ उसी के ऊपर लिए इल्ज़ाम लगे जो उसने ऑफिशियल ड्यूटीज़ पे कोई अपराध किया है, जब वो ऑन ड्यूटी था तब किया है। ये नहीं कह रहा बिल्कुल भी जब वो घर था, अपने घर छुट्टियों में आया हुआ था वो फौजी, और उसने तब कोई अपराध किया है, कह रहा उसको बिल्कुल नहीं बचाएगा उस फौजी को। ये प्रोटेक्शन सेक्शन 45 प्रोटेक्शन उन फौजियों को ही देगा जिसने ड्यूटी के दौरान कोई अपराध किया है, तो उनको प्रोटेक्शन मिलेगी, उनको फुल प्रिविलेज है, उनको कोई हानि नहीं होगी। तो ये यही कह रहा है। सो मेन इसमें क्रक्स है डिस्चार्ज ऑफ हिज ऑफिशियल ड्यूटीज़, मतलब अपने ऑफिशियल कार्य को करते वक्त उसने ये कोई कार्य किया है, सो उसको प्रोटेक्शन मिलेगी। अब एक्सेप्शन है इसकी, एक्सेप्ट आफ्टर ऑब्टेनिंग द कंसेंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, कह रहा है इसकी एक एक्सेप्शन भी है, कह रहा है उसको अरेस्ट कर सकते हैं, फिर भी अरेस्ट कर सकते हैं उस फौजी को, पहले जो केंद्र सरकार है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसकी अगर आप परमिशन ले लेते हो, सेंक्शन ले लेते हो, मंजूरी ले लेते हो, तो उस फौजी को अरेस्ट कर सकते हो, ये इसकी एक्सेप्शन है। अब 45 का सबसेक्शन 2 बोलता है द स्टेट गवर्नमेंट मे बाई नोटिफिकेशन डायरेक्टर द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन शैल अप्लाई, कह रहा राज्य सरकार भी अगर चाहे तो अपने राज्य में एक नोटिफिकेशन, एक मैसेज निकाल देगी और बता देगी कि हमारे राज्य में भी ये सेक्शन 45 सबसेक्शन 1 के जो ऊपर मैंने अभी सबसेक्शन बताया था उसके रूल अप्लाई होते हैं। और बोल रहा है तो राज्य जो नोटिफिकेशन निकालेगी उसमें जो सेंट्रल गवर्नमेंट वर्ड लिखा हुआ है उसकी जगह एक्सप्रेशन स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार ऐड कर देगी, सब्सिट्यूट कर देगी, यही सेक्शन 45 बोल रहा है। सो फौजियों को इस तहत अरेस्ट किया जा सकता है अगर उन्होंने कोई कार्य किया है अपनी ऑफिशियल ड्यूटीज़ से हट के। ऑफिशियल ड्यूटीज़ में क्या है तो कोई अरेस्ट नहीं होगा, उनका कोई गिरफ्तारी नहीं कर सकता, बस फौज की जो आर्मी होती है, जो पुलिस होती है, जो डिपार्टमेंट की जो फौज के ही होते हैं वही उन्हें अरेस्ट कर सकते हैं, बाकी कोई नहीं कर सकता। आम पुलिस कर्मी नहीं कर सकते। नॉर्मल पुलिसकर्मी उन्हें तब अरेस्ट कर सकते हैं अगर वो ऑफिशियल ड्यूटीज़ के अलावा कोई कार्य करते हैं, जैसे वो मैंने अभी एग्जांपल बताया कि वो छुट्टी पे अपने घर आया है और फिर कोई हरकत कर देता है, फिर कोई क्राइम, कोई ऑफेंस कर देता है अपने छुट्टी पे घर आने के बाद, तो कह रहा तब पुलिसकर्मी उसको अरेस्ट कर सकता है, कोई उसको प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन अगर उसने अपनी ऑफिशियल ड्यूटीज़ के फंक्शन को डिस्चार्ज करते वक्त किया है, फिर कोई पुलिसकर्मी उसको अरेस्ट नहीं करेगा। सीधी सीधी बात ये बताता है सेक्शन 45 और CRPC। थैंक यू।